सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अकबर हमेशा बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के लिए उसको अलग अलग प्रकार के काम सौंपा करते थे और ऐसा करने से उन्हें खुशी का अनुभव होता था। इस कहानी में भी अकबर ने बीरबल को ऐसा ही काम सौंपा जिसमें बाद में अकबर को खुद शर्मिंदा होना पड़ा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार अकबर को क्या सूझी कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे राज्य से 4 सबसे बड़े मूर्खों की तलाश करो और उन्हें मेरे सामने पेश करो। इस कार्य के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान हो गए, लेकिन राजा के हुक्म का पालन करना उनका फर्ज था, इसलिए वह मूर्खों की तलाश में लग गए। 1 महीने बाद बीरबल 2 मूर्खों को लेकर दरबार पहुँचे। अब यह देखकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या बीरबल, मैंने तुम्हें 1 महीने के अंदर 4 मूर्खों को लाने का आदेश दिया था और तुम 2 को ही लेकर वापस आ गए। अब बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ और आपको चारों मूर्खों से मिलाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर थोड़ा शांत हो गए। बीरबल बोले, महाराज, ये पहला व्यक्ति है जिसका किस्सा आप सुनेंगे तो आप ही सोचेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा बताओ, ये क्या मूर्खता कर रहा था? बीरबल बोले, महाराज, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी में बैठकर जाते देखा और बैलगाड़ी चालक के अलावा यह अकेला व्यक्ति सवारी कर रहा था। इसने सामान की गठरी अपने सर पर रखी थी। जब मैंने इससे ऐसा करने का कारण पूछा तो यह महाशय बोले, अगर मैं इस गठरी को बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के लिए वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसे सर पर लेकर जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए महाराज, इसे मूर्खता नहीं तो क्या कहेंगे? यह सुनकर अकबर मुस्कुराने लगे और बोले, अब इस दूसरे व्यक्ति के बारे में भी बतलाओ बीरबल, इसने क्या किया? बीरबल बोले, महाराज, यह व्यक्ति उससे भी बड़ा मूर्ख है। यह अपनी भैंस को अपनी मकान के छत पर ले जा रहा था। मैंने पूछा कि तुम इस भैंस को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो यह बोला कि मेरे घर के छत पर बहुत घास उगाई है और मैं इसे घास चराने के लिए छत पर ले जा रहा हूँ, जबकि यह घास काट कर भी जानवर को खिला सकता था, लेकिन इस महाशय को अपना तरीका ही अच्छा लगा। अकबर हंसते हुए बोले, वाकई इन दोनों मूर्खों का जवाब नहीं। अच्छा बीरबल, अब तीसरे और चौथे मूर्ख को भी पेश करो। बीरबल बोले, हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने ही खड़ा है। अब अकबर इधर उधर देखने लगे और बोले, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तब बीरबल नज़र झुकाकर बोले, वो तीसरा मूर्ख मैं हूँ महाराज। अब देखिए, मुझे कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन सब कार्यों को छोड़कर मैं इन मूर्खों की तलाश कर रहा हूँ। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? यह सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बोले, अच्छा, चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल बोले, गुस्ताखी माफ़ करें हुजूर, वह चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, आपके कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य का बोझ है और आपको जनहित में कितने ही कार्य करने हैं, लेकिन इन सब को छोड़कर आप मुझसे 1 महीने से मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं, तो आप चौथे मूर्ख हुए या नहीं? यह कहकर बीरबल अपने कान पकड़ लेता है। यह बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और सोचने लगता है कि इन मूर्खों के चक्कर में मैंने अपना और बीरबल का मूल्यवान समय बर्बाद कर दिया है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।